कमलनाथ ने झूठ पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने जो आरोप पत्र जारी किया वह सिर्फ और सिर्फ झूठ पत्र है। प्रियंका गांधी से ट्विटर पर झूठा ट्वीट जारी करवाया है। यह पत्र जारी करना कानूनी अपराध है। कांग्रेस का 1.25 साल घोटाले का साल रहा है। कांग्रेस ने 15 माह में 15,000 घोटाले किए। आपको बता दें, कहा कि कांग्रेस करप्शन की दुकान है। कमलनाथ सरकार में वेयरहाउस घोटाला किया, कृषि यंत्र घोटाला और कई इत्यादि घोटाले 15 माह की सरकार में हुए। यह आरोप नहीं, यह प्रूफ सहित है। कांग्रेस सरकार ने पंच परमेश्वर योजना, दीनदयाल योजना, संबल योजना जैसी कई योजनाओं को बंद करके आम आदमी का हक मारने का काम कमलनाथ ने किया। कुछ कहा और मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि कमलनाथ, मैं 2023 का मॉडल हूं। कमलनाथ जी, आप 2023 के मॉडल तो नहीं, आप 1984 के सिख दंगों के मॉडल जरूर हैं। कमलनाथ जी, आप देश के खुफिया तंत्र की जानकारी लीक करने के गद्दारी के मॉडल जरूर हैं। आप इस देश के अंदर चीन के साथ दलाली करने के मॉडल आप जरूर हैं। कमलनाथ जी, 15 महीने की आपकी सरकार मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर जब चल रही थी और जिसमें आप करप्टनाथ बने, उस समय उन 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के मॉडल आप जरूर हैं। मैंने सुना कि उन्होंने कोई आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जारी किया है, लेकिन इतने डरे और सहमे हुए कांग्रेस के लोग, मैं मीडिया के मित्रों के सामने बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। ग्वालियर में एक सभा हुई थी, आपकी नेता प्रियंका गांधी आई थी। उस दिन उन्होंने कोई आरोप पत्र जारी किया था। घोटालों की लिस्ट उनके सामने उन्हें मिली नहीं। उनका वक्तव्य में भाषण के दौरान कहा कि वो मिल नहीं रही है, मुझे कहीं चली गई है। और उस दिन का आरोप पत्र भी किसका आरोप पत्र है, किसने जारी किया है, कौन इसका धनी धोरी है, पता नहीं था। आज भी दुर्भाग्य है मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ जी, आज आपने मीडिया को जो आरोप पत्र दिया है, जरा आरोप पत्र किसका है, किसने जारी किया है, किसने प्रिंट किया है, कहां कांग्रेस है, कहां कांग्रेस के नेता हैं? कोई नहीं है उसके अंदर। झूठा आरोप पत्र, ये झूठ पत्र, क्योंकि आपको डर है, आपको भय है कि प्रियंका गांधी से आपने झूठ बुलवा करके ट्वीट करा दिया, झूठा पत्र जारी करके। आज तक आप जवाब नहीं दे पाए। ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है, ज्ञानेंद्र अवस्थी कहां हैं, आज तक जवाब नहीं दे पाए। और प्रियंका गांधी झूठी साबित हो गई, आपका नेतृत्व पूरा झूठा साबित हो गया। और आज ये फिर सिद्ध होता। मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं, जरा इसको खोल करके देखिए, ये किसने जारी किया है। ये कानूनन अपराध है। आपको डर है कि हमारे खिलाफ कानूनन कार्रवाई हो सकती है अगर हम इस प्रकार के झूठे पत्र जारी करेंगे। कमलनाथ जी, आपकी सरकार करप्शन की दुकान कांग्रेस है। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के 1.25 साल जो घोटालों का कार्यकाल रहा, 15 माह के अंदर 15,000 करोड़ के घोटाले कमलनाथ जी आपने जो किए। वेयर हाउस खरीदी घोटाला, खरीदी केंद्र का घोटाला किसने किया? मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ ने किया। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में प्राइवेट वेयर हाउस
की खरीदी केंद्र बनाकर आपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, जिसके कारण से जिन्हें लाभ मिलना चाहिए था, जो हकदार थे, उनके साथ आपने अन्याय किया था। इस मध्य प्रदेश में 15 माह के अंदर 100 करोड़ के कृषि यंत्र खरीदी का घोटाला, यह किसने किया था कमलनाथ जी? आपने मध्य प्रदेश के अंदर किया था, जिसके अंदर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित योजनाओं में घोटाले किए। कमलनाथ सरकार ने 100 करोड़ का कृषि उपकरण घोटाला किया। कांग्रेस सरकार ने खराब गुणवत्ता वाले कृषि यंत्रों के बाजार से अधिक कीमत के बिल को मंजूरी दी और सब्सिडी का पैसा किसानों के खाते में भेजने की जगह डीलरों के खाते में डाल दिए गए, जबकि योजना के तहत सब्सिडी का पैसा किसानों के खातों में आना चाहिए था, ताकि वे अपनी मर्जी के मुताबिक कृषि यंत्र खरीद कर सकते थे। 281 करोड़ की गड़बड़ी किसने की थी कमलनाथ जी? जी आपने की थी, आपके सिपह सालारों ने की थी। कि कमलनाथ के पूर्व ओएसडी, नाम भी लेने में कोई संकोच नहीं है मुझे, मिस्टर मिगलानी और पिगलानी कौन कौन लोग थे, उनके घर और दफ्तरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ कौन थे? निजी सचिव आर के मिगलानी कौन थे? आपके भांजे रतुलपुरी सहित अश्विनी शर्मा और प्रतीक जोशी के यहां छापे की कार्रवाई की गई थी। यह कार्रवाई 4 राज्यों में 52 ठिकानों पर एक साथ की गई थी, जिसमें 281 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई थी, पकड़े गए थे। ये पैसा ऊपर तक गया था, जो आपकी सरकार में आपके मंत्री आरोप लगाते थे कि पैसा ऊपर तक जाता है। ये किसने किया था कमलनाथ जी? ये प्रूव्ड है, ये मेरा मात्र आरोप नहीं है, ये प्रूव्ड है। 1350 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी कमलनाथ जी किसने की? अप्रैल 2019 में कमलनाथ जी के भतीजे की कंपनी पर छापेमारी में 1350 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई थी, ऑन रिकॉर्ड है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में ये घोटाला कमलनाथ जी किसने किया था? ये देश जानता है घोटाला किसने किया था। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले की दलाली में कमलनाथ जी आपके भांजे रतुलपुरी का नाम उजागर हुआ, जिसमें 7,600 करोड़ और 7,600 करोड़ 780 करोड़ के घोटाले सामने आए थे। रतुलपुरी कौन हैं? इसका जवाब देश और मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहती है। घोटाला किसने किया था? किसानों की कर्ज माफी के नाम पर भी आपने जो बंदरबाट किया था, उसमें भी आपने घोटाला किया था और आपने स्वीकार किया था कि 2000 करोड़ का जब घोटाला सामने आया, खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने यह बात स्वीकार की थी कि किसानों की लिस्ट में फर्जी नाम शामिल कर पैसों की बंदरबांट हुई थी। ये आपके कार्यकाल में ऑन रिकॉर्ड इस बात की स्वीकारोक्ति आपने भी दी थी। ट्रांसफर घोटालों का तो मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास है आपके कार्यकाल का। 165 दिन में ही 450 से अधिक आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर तो हुए ही थे। निचले स्तर के ट्रांसफरों को अगर जोड़ते हैं तो मध्य प्रदेश में 15,000 से अधिक ट्रांसफर किए गए। ये ऑन रिकॉर्ड आपके कार्यकाल के दौरान हुआ एक ट्रांसफर उद्योग भ्रष्टाचार का आपने मध्य प्रदेश के अंदर चलाया था। सिंचाई परियोजना का घोटाला कमलनाथ जी किसने किया था? ये आपने किया था। कमलनाथ सरकार के दौरान प्रदेश की 7 सिंचाई परियोजनाओं में हुए 877 करोड़ रुपए के घोटाले में ईओडब्ल्यू की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। कमलनाथ सरकार ने उन बांध नहरों के लिए 877 करोड़ रुपए का भुगतान
जिनका काम ही शुरू नहीं हुआ था। ये इतिहास है इस देश का। बिना काम शुरू किए हुए 877 करोड़ का पेमेंट कर देना, ये किसने किया था कमलनाथ जी? ये आपने किया था। जनसंपर्क का घोटाला, आपकी सरकार के समय में 131 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप आपके ऊपर आया। मोबाइल घोटाला, कमलनाथ जी आपने आपकी सरकार के समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 76,000 मोबाइल खरीदे जाने थे। तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के लगातार मना करने के बावजूद जैसे इस विभाग की मंत्री विजयलक्ष्मी साधो बनी, 63 करोड़ के मोबाइल का सौदा कर डाला और यह सौदा कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक 15 दिन पहले ये किया गया। ये घोटाला किसने किया था कमलनाथ जी? आईफा घोटाला, जिसके बारे में हम लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश और देश पूरा जब कोरोना के संकट की महामारी से पीड़ित था, गाइडलाइन जारी हो गई थी, तब आप आईफा अवार्ड की बैठकें कर रहे थे। आपको चिंता नहीं थी कोरोना की। वो तो आपकी सरकार चली गई, लेकिन उस दौरान भी आप आईफा अवार्ड कर रहे थे। और आईफा अवार्ड में उद्योगपतियों पर दबाव डालकर ब्रिज क्राफ्ट कंपनी को लाभ पहुंचाने का जो आपने काम किया, कमलनाथ जी, मिस्टर करपनाथ, आप बताएं कि ब्रिज क्राफ्ट कंपनी का मालिक किसका दोस्त था? कमलनाथ सरकार ने दबाव डाल करके एलपीजी कंपनी से 40 करोड़ और बिरला कंपनी से 4 करोड़ का भुगतान ब्रिज क्राफ्ट कंपनी को कराया। 15 महीने तक कमलनाथ सरकार गरीब जनता की चिंता करने के बजाय आप धन की उगाही में लगे थे, जिसमें कहा जाता था कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया। वो कितना परसेंटेज था, क्या तय होता था? कर्नाटक के अंदर आपके उप मुख्यमंत्री पर सीधे जब वहां के लोगों ने आरोप लगाया, प्रेस करके, गवर्नर को मेमोरेंडम दे करके, तो ये तो आपका रिकॉर्ड और आपके दल का रिकॉर्ड कमलनाथ जी रहा है। छात्रवृत्ति का घोटाला किसने किया था? 2 करोड़ का कमलनाथ जी 19-20 के दौरान आदिवासी बाहुल्य ढिंडोरी जिले में 2 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति का घोटाला भी आपने किया था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के अंदर आपने, जो मैंने कहा कि आप मॉडल हैं, तो गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के हैं। जब आपकी सरकार बनी थी, 15 महीने की गलती से सरकार बनी हुई, तब आपने हर गरीब के हक और अधिकार को 15 महीने के अंदर जो छीना, मैं उल्लेख करना चाहता हूं मीडिया के सामने। क्या अधिकार आपको किसने दिया था कि आप उनके गरीबों का हक और अधिकार छीने? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संबल योजना, जो हर गरीब को संबल देती थी, सामाजिक सुरक्षा देती थी, आपने बंद कर दी थी। गांव के विकास के लिए अलग से पंचायतों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंच परमेश्वरा योजना देकर के उन्हें सशक्त बनाने का काम करती थी। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने उस योजना को बंद करके पंचायतों के काम को अवरुद्ध कर दिया था। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, जो हर गरीब को कोई भूखा न सोए, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। गरीबों को भरपूर भोजन के लिए दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत जो काम शुरू हुआ था, कमलनाथ जी, गरीबों के पेट पर लात मारते हुए आपने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी थी। प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत उन प्रोत्साहित बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए जो मेरिटोरियस हैं लेकिन पुअर हैं, उन बच्चों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लैपटॉप देने का काम करती थी। उस योजना के अंदर भी कमलनाथ जी आपने बंद करके उन बच्चों के, गरीब बच्चों के हक और अधिकार को छीनने का काम 15 महीने की सरकार में किया था। शून्य ब्याज ऋण योजना, जो पूरे भारत के अंदर एक ऐतिहासिक योजना थी किसानों के लिए, शून्य ऋण पर कर्ज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी।
जिसमें किसानों को बिना किसी दबाव के, बिना ब्याज के सहकारी बैंकों से आसानी से ऋण मिलता था। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन किसान विरोधी कमलनाथ सरकार ने किसानों की खुशहाली पर ग्रहण लगाते हुए शून्य ब्याज दर ऋण योजना को बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आपने क्यों बंद की थी कमलनाथ जी? भाजपा सरकार हमारी उन भांजियों को, उन गरीब बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह करने के लिए यह योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी। लेकिन कमलनाथ जी, आपकी सरकार बनने के बाद आपने भी इस योजना को क्यों बंद किया था? आहार अनुदान योजना प्रदेश के अति पिछड़ी बैगा, सहरिया और भारिया, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के मित्रों को साथ, आज मिस्टर करपनाथ, आपने इन बैगा, सहरिया, भारिया की गरीब बहनों को 1000 रुपए प्रतिमाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज चौहान के नेतृत्व में देती थी। आपने इन योजना, हमारी संस्कृति में कि अंतिम समय में वो 4 धाम यात्रा करें, तीर्थ दर्शन करें, और ऐसे मध्य प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना कराने का काम भाजपा की सरकार ने किया था। कमलनाथ जी, आपने उस योजना को, उन बुजुर्गों के हक को छीनने का काम क्यों किया था योजना बंद करके? फसल बीमा योजना की राशि को बंद आपने जो किया था कि कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार, किसान विरोधी चेहरा जब आप सामने आया, किसान कर्ज माफी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने न तो किसानों का कर्जा माफ किया, बल्कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि भी जमा करना बंद की थी, जिस प्रीमियम की राशि को हमारी सरकार बनते से ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन किसानों के प्रीमियम को जमा करने का काम किया था। मैं बड़ी गंभीरता के साथ 2 बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के इतिहास में किसानों को 6000 रुपए देने का काम, उनको संबल देने का काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार में 1.25 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलने दिया। मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ जी ने किसान सम्मान निधि के लिए पूरी सूची भारत सरकार को नहीं भेजी थी। आपने उन गरीब किसानों के हक को क्यों छीना था? ये प्रूव्ड तौर पर देश के इतिहास में लोग इस बात को जानते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मैं पूछना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के अंदर कमलनाथ सरकार 2019-20 में केंद्र सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग न करके, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इनके बारे में आप जब तथ्यों में जाएंगे तो मैं जिन बातों का उल्लेख कर रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड हैं कि कितनी राशि जल जीवन मिशन की आपके कार्यकाल के दौरान उपयोग न करके, क्योंकि घर घर पानी नल से पहुंचे ये भाजपा की सरकार का संकल्प है, आपने 240 करोड़ रुपए की राशि लैप्स हुई थी कि नहीं हुई थी? ये आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष तौर पर आपने घर घर पानी पहुंचने के अभियान को अवरुद्ध किया था। 2 लाख गरीबों के आवास, ये ऑन रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख घर मध्य प्रदेश को दिए थे। आपके ड्यूरेशन में 15 महीने के अंदर आपने ये कह करके मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए पैसा नहीं है, और आपने 2 लाख घर जो गरीब के सर पर छत देते, गरीब की झोंपड़ी से उसका अपना आशियाना बनता, उसके सपने का आशियाना बनता, आपने उस अधिकार को 2 लाख गरीब परिवारों के मकान को छीनने का आपने अपराध किया था। कमलनाथ जी, ये किसने आपको अधिकार दिया था? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आपकी हठधर्मिता, उदासीनता के कारण प्रदेश की गरीब जनता
आयुष्मान योजना का लाभ से वंचित रही। कांग्रेस सरकार के कारण गरीबों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज का जो उनको मिलना चाहिए था वो बंद हो गया था। आज मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलाज कराने का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज 30 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर इलाज करा चुके हैं। तो कमलनाथ जी, आप करप्शननाथ ऐसे ही नहीं बन गए, आप कमीशननाथ ऐसे ही नहीं बन गए। आपने अपने कार्यकाल के दौरान 15 महीने में, और देश का जो इतिहास कहता है वो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसी बात का मॉडल है तो विकास और गरीब कल्याण का मॉडल है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने सारे इतने सैकड़ों घोटाले गिना दिए और सारे ऑन रिकॉर्ड तो 2.5 साल करीब आपकी सरकार को हो चुके हैं, तो बावजूद इसके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है? जिन जिन के ऊपर जो इन चीजों में आरोपी हैं, एक नहीं बचेगा। आप पर आरोप लगाए 2018 में